ठीक है ना? तो अगर हम देखें तो ये देखो, ये सूर्य कहाँ पर है इसका? हाँ, तो आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बच्चे को। कारण देखो, एक नंबर एक, ये कौन सी है? ये मेल मेल राशि है ना, मैस्कुलिन राशि, लगन मैस्कुलिन राशि का है, ठीक है। और नहीं, फिर ये तो दोनों मैस्कुलिन हो गया ना, दोनों मैस्कुलिन। उनके ठीक है, फ्रेंड्स इसीलिए नहीं कि थर्ड भाव फ्रेंड्स का कहा जाता है, तो वहाँ पे चंद्रमा शनि देखिए, केतु का वास है, और केतु जहाँ चंद्रमा बैठता है वहां पे अलगाव देता है। और ये ना झगड़ा भी नहीं करेगी, ये चुपचाप रहने वाला बच्चा है। देखो, ये रूटीन का काम भी होता है। देखो, जो हम रोजमर्रा के काम करते हैं, कुछ लोग 6 से देखते हैं, कुछ लोग 7 से देखते हैं, ठीक है। रोज के काम जॉब भी लोग कह देते हैं, सेवा भाव भी कह देते हैं, वहां चंद्रमा बैठ गया। इसका क्या, बच्चे का मन अपने नाना पक्ष में होता है, मामा पक्ष, नाना। इसकी क्या सेहत बिगड़ती है बच्चे की? हाँ चंद्रमा देखो छठे में है। हाँ, उसका सेहत पे भी है और खाने पीने पे भी। हाँ, ठीक है। खाने पीने की प्रॉब्लम हम कैसे कह सकते हैं? देखो, खाना पीना हम दूसरे भाव से कहते हैं। दूसरे भाव में गुरु बैठा है, ठीक है जी। गुरु बैठा है, पर गुरु 8 नंबर राशि में बैठा है। गुरु वैसे मोटापा देता है, ठीक है। गुरु वाले लोग थोड़े से सात्विक होते हैं, खाने में चूजी होते हैं, वो ठीक है। वृश्चिक राशि है इसलिए थोड़ा चूजी तो नहीं कहेंगे, चूजी तो चंद्रमा वाले कह सकते हैं। खाने पीने वाले भाव से हम ये, अच्छा। और 2 नंबर राशि, 2 नंबर राशि भी तो खाने को बताएगी, है ना? तो 2 नंबर राशि अष्टम में चलेगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम आ सकती है खाने पीने से एसोसिएटेड। और 8 नंबर राशि है वृश्चिक राशि, वो भी ज़्यादा रहस्यमयी राशि है, तो थोड़ा कुछ भी खाने के लिए थोड़ा ज़्यादा सोच विचार करते हैं। अनप्रिडिक्टेबल सी प्रॉब्लम हो सकती है कुछ, हाँ है ना? कोई हम डायग्नोज ही ना कर पाए, क्यों ऐसा कर रही है वो, हाँ है ना? तो ये आपको होगी, ये कहते हो आइसोलेटेड सी रहती है। देखो, फैमिली, छोटी उम्र से छोटे फैमिली फ्रेंड्स या कह लो कजन्स, वहां पर शनि केतु तो बैठ गया। शनि क्या देता है? नीरसता, है ना? ऐसा कह सकते हैं। और इसका बल कैसा है? बल का भाव भी है ना ये, बल के भाव में शनि आया है। तो ये ऐसा काम करेगी जो रूटीन में करना होता है। आपको बोरिंग लगेगा, पर इसको क्या लगेगा, वहीं से इसको स्ट्रॉन्ग पावर इसको वहीं से मिलेगी। शुक्र देखो षटबल में वीक है, कुछ ज्यादा पैसों की अट्रैक्शन की इसको आदत भी नहीं होगी। हाँ, शनि है थर्ड भाव में, तो इसकी वजह से लग रहा है कि मुझे कि उसका साहस में कमी आएगी, और साहस करते समय उसको थोड़ा क्या है कि नहीं नहीं, फ्रस्ट्रेशन, भरत जी, डिटैचमेंट, केतु है साथ में, तो भरत ये जी, हाँ शनि जिस भाव में बैठेगा उसकी वृद्धि करेगा, वृद्धि करेगा तो साहस को बढ़ा देगा। जिस भाव को देखेगा उसको बढ़ा कम करेगा, अविवेक को कम करेगा। विवेक पर दृष्टि है उसकी। हम्म, विवेक माने पेशेंस, हाँ डिसीजन लेने की पावर, क्या करना है क्या नहीं करना, उसको कम करेगा। शनि जिस भाव में बैठेगा वहां पर अपने कारकत्व देगा, अपने अपने जो, वो थोड़ा डिले स्लो, है ना, ऐसा वाला बनाएगा, पर वहां के भाव की वृद्धि करेगा, बल की तो वृद्धि कर देगा। और देखो, गुरु की राशि है, गुरु की राशि कैसी है? वो फायरी राशि है। आप देखोगे ना, वो धनुष लेकर खड़ा है, लड़ने के लिए तैयार। तो हम कहेंगे कि, और देखो केतु भी बैठा है, केतु भी मंगल की तरह बिहेव करता है। और देखो इसकी दृष्टि भी होगी, केतु की मंगल पर दृष्टि भी होगी, कनेक्शन तो है। हम कहेंगे ठीक है, बल इसका कैसा होगा? बूढ़ों वाला बल होगा, जैसे मेच्योर लोगों वाला बल नहीं होता है, वैसा वाला। मतलब जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, पर थोड़े बोरिंग होते हैं, ठीक है। ये चीज कह सकते हैं। आप पूछोगे मम्मा इसको लेकर परेशान रहती है, मम्मा के संघर्ष बढ़े, इसके मम्मा के, इस बच्चे को लेकर, दर्शिनी हाँ, को लेकर। परेशानी रहती है कि एकाकी दिखाती है। देख लो, वो देखो छठे में बैठ गया। अब हम बात करते हैं ध्यान, क्या लिखा है? दिहाना ना, ध्यान। ध्याना को हम चंद्रमा से बनाते हैं। देखो, ये लग्नेश हो गया। लग्नेश कहाँ चला गया? 9th हाउस में, तो अच्छा हो गया।
लग्नेश इंट्यूटिव है ये बच्चा, दिहाना बहुत एक्टिव है। एक्टिव है, इंट्यूटिव है। देखो इसके 3 नंबर राशि में राहु का प्रभाव है, और तीसरा भाव देखो शुक्र सप्तम में चला गया, ठीक है, केंद्र में आ गया, ठीक है। पर उसकी मूल त्रिकोण परेशान तो करेगी ये भी। रुको 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 रुको, हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, हम चंद्रमा से लगा रहे हैं। चंद्रमा देखें इसका कहाँ पर गया, चंद्रमा लगन में लगाया है हमने, ये पर्पस नहीं लगाया। शुक्र बुध का प्रभाव भी है, बोलने में अच्छी है ये लड़की। हाँ ये तो है, इसका तो कोई वो नहीं प्रॉब्लम, इसी का है। शुक्र शुक्र बुध का लगन पर प्रभाव है ना, तो इसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, चार्मिंग। शुक्र शुक्र क्या देता है, अट्रैक्शन, चार्म, है ना, तो वो लगन के ऊपर दृष्टि है। पॉजिटिव प्लैनेट्स की, दोनों पॉजिटिव प्लैनेट्स की लगन पर दृष्टि है, तो अच्छा हो गया, है ना। ये देखो मंगल, मंगल की मूल त्रिकोण, मंगल खुद कहाँ बैठ गया, मंगल सूर्य छठे में बैठ गया, ये बोल्ड होगी। बोल्ड कैसे मैं कह रहा हूँ, मंगल का छठे में बैठना अच्छा होता है ना? मंगल सूर्य ये इसको ओपोनेंट से लड़ने का बल देगी, एनिमीज से लड़ने का बल देगी, और ना। और देखो मंगल की मूल त्रिकोण वाणी स्थान में बैठी, वाणी कैसी होगी, मंगल जैसी होगी। 1 नंबर राशि, कुछ भी बोल देगी ये। मेष वाले जल्दी जल्दी बोलते हैं, कुछ भी बोल देगी बिना सोचे समझे, ऐसा भी कह सकते हैं। तीखा थोड़ा एग्रेशन, एग्रेशन 2 नंबर राशि किसको बताती है, वृष को। अभी हमने बताया था बैल को ना, बैठ गए तो बैठ गए, अगर मेहनत करेंगे तो बहुत करेंगे। तो कम्युनिकेशन कैसे होंगे, शुक्र जैसे होंगे। बोलेंगे, अगर नहीं बोल रहे हैं तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, अगर बोलने बैठे तो बहुत कुछ बोल देंगे। हुँ? 1 2 3। तो मुझे ये बताओ कि ये चीजें मैच कर रही हैं इससे। वो तो मैच तो कर रही है, इसका तो किया मैच। तो फिर मैं तो कहूँगा यही यही फॉर्मूला लगाओ। आप पहले बच्चे का डेट ऑफ बर्थ टाइम डालकर पहले चंद्रमा से बना लो, फिर उससे बना लो। शनि केतु इसके कर्म भाव में मिले, कर्म भाव में बैठ गए। अच्छा अच्छा, वो दूसरा देखो एक चार्ट है अपने क्लासमेट की, एक सरन जी, पता है सरन जी, हाँ जी, वो है ऑस्ट्रेलिया में। उनका कुछ क्वेश्चन आया है कि उनका अभी फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैंने देखा कि सूर्य की दशा महादशा अभी खत्म होने आई है, 6 महीने बाकी है। उनका देखो जरा क्या है प्रॉब्लम। मेरी 2 मिनट, श्वेता जी आप यहाँ हो, आपने इस चार्ट में से कुछ देखना है तो बताओ। नहीं नहीं, आपने सही बोला। पर ये मंगल इसको परेशान करेगा, ये देखो मंगल छठे में। चलो हमें क्या, अभी बच्चा छोटा है। जब हम ऐसा कहते हैं ना मुझे बुरा भी लगता है, क्योंकि ना हम देखना बहुत कुछ देखने बैठ जाते हैं। तो बच्चे के लिए क्या ही इतना देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा। हाँ, मंगल उसके मतलब हेल्थ इश्यूज पे प्रॉब्लम करेगा जब दशा आएगी तब। सही। बताओ डिटेल क्या है। इनका है 21 जुलाई 1983, मॉर्निंग 9:30, और हाँ जी, कपूरथला पंजाब। मेरे पड़ोसी हैं ये तो, बस मुझसे 40 मिनट दूर। पंजाब की है वो भी। ओके। 21 जुलाई 83, 9:30 बजे सुबह के कपूरथला पंजाब। देखो लग्नेश 12th में चला गया,
खर्चे खुद पर खर्चे करना। शुक्र है सुंदर होंगी ये दिखने में, अट्रैक्टिव होंगी, मतलब पर्सनालिटी चार्मिंग होगी और अच्छा बोलने वाली होंगी। सही है। आगे इनका कोई प्रॉपर्टी का काम शुरू होने वाला है 26 के अगस्त में। नहीं वैसा तो नहीं, अभी उनका फूड का बिजनेस है, फूड का बिजनेस करते हैं खुद का वहाँ पे, हम्म। फूड ठीक। ट्रक है तो उनका। ये मैं चंद्रमा से कह रहा था, ये देखो दशाओं में चंद्रमा आ रहा है इसका, इनका चंद्रमा ना यहाँ का स्थिर कारक है चतुर्थ का, चंद्रमा वही बैठा है। अच्छा, देखो तो प्रॉपर्टी का काम शुरू हो अष्टम, सकता है। हाँ अष्टम भाव को भी हम ना प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं, जमीन के लिए देखते हैं। अष्टम भाव किसका है? गुरु का है ना, गुरु की राशि बैठी है, गुरु की राशि दोनों, ये देखो कनेक्शन बन रहा है, 8th और 4th का कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, आगे चंद्रमा मंगल आएगा, परेशानी भी हो सकती है, षडाष्टक होगा, पर कोई बात तो चलेगी, मंगल भी तो कारक है प्रॉपर्टी का। और मंगल की राशि है ना 8 नंबर, तो भी वो भी 4th हाउस में आ गई है। 4th हाउस में आगे कनेक्शन तो बन रहा है तीन चीजों का, चंद्रमा गुरु मंगल, ये यहाँ पर कभी जून 14 जून 27 में। अच्छा सवाल अभी क्या था? फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है कुछ, उनको प्रॉब्लम है, कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं बोल रहे थे, तो मुझे लगा है सूर्य और शुक्र की दशा है, जो सूर्य की दशा खत्म होने है तो उसका इसमें इफेक्ट हो रहा है। और गोचर में भी इनके ना अभी 5 नंबर पे केतु चल रहा है, गोचर देखना आप अभी, तो वहाँ पे भी केतु आ रहा है गोचर में। चलो अब गोचर नाम पहले यहीं से दशा, पहले यहीं से पकड़ते हैं क्या हमें दिखता है। हाँ जी, अभी क्या चल रहा है? अभी ये चल रहा है सूर्य शुक्र गुरु शनि, हाँ इनका ना 112 का एक्सेस चल रहा है। 112 का एक्सेस क्या होता है? खर्चे। हाँ, अच्छा ठीक है, इनका ये भी मन करेगा कि मैं घर वापस आ जाऊं, अच्छा, पूछो इनसे, वापस अपनी कंट्री में आ जाए इसे। पूछो, ऐसा हो सकता है। देखो क्योंकि वो 12th हाउस ट्रैवल का भी है ना, विदेश ट्रैवल अच्छा, है ना। पूछूंगा। सूर्य से शुक्र देखिए, देखो सूर्य से शुक्र 12th ही हो गया, यहाँ से 2-12 का एक्सेस बन गया, 2 और 12 है ना। धन का खुद पर खर्चा, ये देखो सूर्य से ही शुक्र कहेंगे तो भाई कहेंगे 2 बना, 2 मतलब धन का खुद पर खर्चा। अच्छा ये देखो आप कह रहे फैमिली की इशू चल रहा है ना, ये देखो 4 नंबर राशि भी तो एक्टिव हुई होगी, 4 नंबर राशि सूर्य शुक्र, 5 नंबर राशि संतान, बच्चों के साथ कुछ ट्रबल चल रही है। कुछ ऐसा क्लियर बताया नहीं, फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है ऐसा बताया उन्होंने, पर एग्जैक्टली थोड़ा डिप्रेशन में है, टेंशन में है, बहुत लंबी कहानी ऐसा बोला। ओके, क्या क्या एक्टिव हुआ पड़ा है देखो शुक्र से। अंतर्दशानाथ हमें फल देता है ना, हम ये कहते हैं अंतर्दशानाथ हमें फल देगा। अंतर्दशानाथ में हमारे पास शुक्र आया, तो शुक्र की राशियां एक्टिव हो गई हैं। एक तो तीसरी नंबर राशि, तीसरा भाव एक्टिव हुआ, और कौन सा? 10th हाउस एक्टिव हुआ। ठीक है, एक तो इनके एफर्ट्स बढ़ गए होंगे, यहाँ से कह सकते हैं 10th हाउस से एफर्ट्स बढ़ गए। किसको लेकर? कजन्स को लेकर भी बढ़ गए हो सकते हैं। अच्छा, ठीक, छोटे भाई बहनों को लेकर। ठीक है, 5 नंबर राशि संतान की है, शुक्र वहां बैठा है तो संतान से एसोसिएटेड भी हो सकते हैं। अब तो क्लाइंट हमारे पास हो ना, हम तब पूछे। कजन्स ने परेशान, क्योंकि मूल त्रिकोण, शुक्र की मूल त्रिकोण इसका भी फल कर रही है। और देखो आगे गुरु आया, गुरु भी तो संतान को ही बताता है। ये देखो परिवार, सूर्य शुक्र गुरु, तो चांसेस तो हम जैसे चंद्रमा है ना, तो हम कह सकते हैं कि चांसेस आर देयर कि संतान से एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो, क्योंकि 5 नंबर राशि भी ट्रिगर हुई और प्रत्यंतर दशा में गुरु भी चल रहा है। गुरु कहाँ का रिजल्ट कर रहा है? 12th का, तो हस्बैंड के सॉरी रिलेटेड 8th का का। बोल सकते हैं, हस्बैंड रिलेटेड, हस्बैंड शनि है, हाँ हो सकता है। देखो शनि भी है, मतलब 7th हाउस का लॉर्ड शनि है ना, तो शनि भी तो ट्रिगर हुआ पड़ा है शुक्र से। ये तो कहने का मतलब अगर क्लाइंट पास में हो तब तो हम बात ऐसे ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, उन्होंने बात ही नहीं बताई। तो फैमिली ट्रबल के तो बहुत सारे रीजन दिखते ही हैं। पैसे का रीजन हो सकता है, क्योंकि देखो अगर आप लिखो 2
212 क्या क्या कारण हो सकते हैं? श्वेता जी आप बताओ, 212 में क्या क्या एक्टिव हो सकता है? 212 212 यानी कौन सा हाउस है वो तो डिपेंड करेगा ना, फर्स्ट हाँ हाउस हाँ, है वो। नहीं नहीं, 212 के कारकत्व बता दो ना। हाँ, टू तो 10th हाउस में बैठा है। और 12 अष्टम में, तो 10th वृषभ राशि, शुक्र की राशि है। कारकत्व ये होगा कि शुक्र से रिलेटेड ही काम करेगा, कर्म करेगा बंदा, नहीं नहीं नहीं, आप क्योंकि बात नहीं 10th समझे। हाउस। हाँ। देखो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था इनका 212 वाला चल रहा है ना अभी। सूर्य कहाँ पर बैठा है? 12वें भाव में। उसके ओके। बाद महादशा किसकी आई, सॉरी अंतरदशा किसकी आई है? अंतर्दशा शुक्र की है, लग्न की, लग्नेश हाँ, की, लगन की, लग्नेश, लगन लग्न में बैठे शुक्र की आई लग्न पे रहते शुक्र के। हाँ। है ना। तो ये हम्म देखो सूर्य से शुक्र क्या चला गया, सेकंड। हाँ हाँ। और ये शुक्र से सूर्य शुक्र 12th। से सूर्य 12th। आप समझे हाँ पॉइंट? हाँ, समझी अब समझी। सूर्य से शुक्र किया है तो हम कहेंगे कुछ पैसों से एसोसिएटेड हुआ, क्योंकि शुक्र भी तो खुद में आप में पैसा ही है ओके। ना। तो पूछ सकते हैं कि कुछ पैसे की डिमांड हुई है, कुछ पैसे से एसोसिएटेड काम हुआ है। दूसरे का और क्या होता है, वाणी से एसोसिएटेड कोई काम हुआ है, वो कहेगा चलो नहीं है। दूसरा भाव में क्या क्या आता है? धन, धन वाणी, होता है, वाणी, सोर्सेज, रिसोर्सेज, है ना। राइटिंग वाला काम कुछ। संसाधन। हाँ, नहीं राइटिंग का काम तो तीसरे से देखेंगे। सूर्य सूर्य वाणी, खाना पीना, सेकंड भाव शुक्र। और 5 नंबर राशि को भी ले ले हम, क्योंकि वो एक ट्रिगर हुई है, शुक्र वहीं पर बैठा है, संतान, हम्म, ना। हमने 2 वाला देखा, अब 12 वाला देखो क्या परेशान किया होगा। सूर्य लग्नेश है, लग्नेश ही पीछे चला गया, 12 चला गया, खर्चे। तो हम कह सकते हैं 12 खर्चे बढ़े। 12th भाव खर्चों का भी तो है, खर्चों का है, और किसका है? आइसोलेशन का है, अकेलेपन का है, और नींद बिगड़ने का भी, हाँ, है ना। ओके। और ईगो प्रॉब्लम हो सकती है इनको, मतलब कुछ कोई अगर इनकी इंसल्ट करे, कहीं कुछ करे ना, तो उस बात से उनको नींद नहीं आएगी, वो उसके लिए बहुत सोचेंगे। देखो ये रात की नींद है, यहाँ पर सूर्य बैठा। हाँ जी, हाँ जी। कि सूर्य की दशा अभी ख़त्म भी होने, ये तो जो दशाएं ख़त्म भी होने आती तब भी ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो मुझे लगा कि ईगो रिलेटेड ही कुछ इश्यू आए हैं। फैमिली के बीच में, एक दूसरे के बीच में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकता है। पर सर मेरी बात सुनिए, महादशानाथ 2 मिनट, महादशानाथ नहीं करेगा, फल अंतरदशानाथ करेगा। प्रॉब्लम अंतरदशानाथ करेगा। हाँ, प्रॉब्लम किसने दी? अंतरदशा ने, शुक्र ने। शुक्र ने क्या क्या प्रॉब्लम दी, ये पूछो। शुक्र कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम देगा? लगन में प्रॉब्लम, तो हाँ उसकी इनकी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम तो आई। किस चीज से रिलेटेड? शुक्र की मूल त्रिकोण देखो, शुक्र की दूसरी राशि देखो, 2 नंबर राशि। या तो इनको प्रोफेशन में प्रॉब्लम आई है, यानी छोटे भाई प्रोफेशन में क्या होता है, और उनका जो बिजनेस चल रहा है उसमें। हाँ, तो फिर वो शुक्र का एक राशि उधर ही है 10th हाउस में, कर्म के स्थान पे। और देखो ये पार्टनर से भी बताता है, 7 नंबर राशि पार्टनर भी, ये भी पार्टनर ने भी कोई प्रॉब्लम दी है। और देखो पार्टनर का लॉर्ड जाकर यहीं बैठा है 3rd में, और दशा भी तो चल रही है। मुझे तो यही लग रहा है कुछ। और देखो शुक्र, सॉरी मिनट, शनि, गुरु में शनि भी आया हुआ है ना, देखो मैं यहाँ पर देखा था अभी। वो शुक्र वाइफ भी का शुक्र वाइफ का कारक भी होता है ना। वाइफ का कारक भी होता है। और 7 नंबर राशि है, वो 7th हाउस है, पार्टनर की राशि। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। कुछ काम से एसोसिएटेड प्रेशर हो सकता है, या कुछ एक्स्ट्रा काम इन्होंने पकड़ लिए हैं, या ट्रैवल की कोई बात हुई है इनके घर में, है ना, या पति से कुछ मतभेद, या बच्चों से कुछ मतभेद। अब ये पूछेंगी तो हम और आगे देख पाएंगे। 3rd हाउस से उनका छोटा भाई भी देखते हैं ना। हाँ, उनका भरत जी, उनका क्या कहना है कि आप अगर एक चार्ट लगाते हो तो स्पेसिफिक बताओ, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए, उस क्वेश्चन के बिहाफ पे हम चार्ट देखते हैं।
हाँ वो है, हाँ मैं कॉल करूँगा उनको, ये कल कॉल देखो करता हूँ मैं। शुक्र में शनि जा रहा है, फिर से ये ट्रिगर ही आ रहा है, तीसरा भाव इनका एक्टिव हो रहा है, छोटे भाई बहन कजन्स ट्रेवल, है ना। ये देखो अप्रैल में आगे और परेशानी होगी, छोटे परेशानी तो नहीं हम कह सकते, ट्रिगर हो रहा है थर्ड हाउस। छोटा भाई उनके साथ में ही है वहाँ पे अभी, जस्ट 1-2 साल पहले बुलाया उनको, 2 साल बस फिर पहले। परेशानी आ रही है उसको, उनको कोई ना कोई छोटे भाई से, तो या उनके हस्बैंड को परेशानी आ रही है उनके छोटे भाई से। ऐसा ही कुछ हुआ है आपसी अंदर अंदर। और आगे देखो, फिर देखो बुध ट्रिगर हो रहा है, बुध भी तो छोटा भाई होता है, वो देखो 12th में बैठा है, छोटा भाई बहन बुध से भी देख लेते हैं। तो अभी तो 12th हाउस भी एक्टिव है ना सूर्य शुक्र के साथ में। सूर्य शुक्र है, फिर बुध से और एक्टिव हो जाएगा देखना जून में। एक स्पेसिफिक सवाल हो फिर तो चलो आगे डिटेल में देखे भी ना थोड़ा सा से। तो ये सूर्य की महादशा जब खत्म होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है? मेरा तो यही सवाल हो रहा है मन में कि दशा शुरू होती है तब और ख़त्म होने आती है तब तब अपने को ज़्यादा परेशानी देती है। तो महादशा क्या इफेक्ट लाती है? तो सूर्य की दशा में भी तो ईगो प्रॉब्लम तो होंगे ना, ख़त्म होने आई है तो जाते जाते कुछ तो आपसी ईगो इश्यू हो जाएंगे कहीं ना सर कहीं। मैं देखूं, इनका ना एक तो गुरु चंद्रमा साथ बैठा है, तो ये ना भाई इनको ना इनको इनका वो देख लो ब्लेम गेम तो इनके ऊपर लगती रहेगी, ये इतना मर्जी लोगों के साथ कर ले, तो एक इनके ऊपर ना लांछन तो लगते रहेंगे कि तूने हमारे लिए क्या किया है, मेरे जैसा ही ऐसा है, वाला, गुरु चंद्र मेरा साथ में ही है। है ना। जिसका गुरु चंद्रमा होता है ना उसको ना ब्लेम बड़े लगते हैं, वो जितना मर्जी कुछ भी बोल ले लोग कहेंगे यही गलत है। डिफेम होता है कहीं ना कहीं, कई लोग है ना डिफेम कर देते हैं उनको, वो लोग गज केसरी जो कह देते हैं but गलत ऐसा हो नहीं है। गलत होता है ना, नहीं सही नहीं होता फिर भी, वो इंसान सही होता है फिर भी कुछ ना कुछ र्यूमर्स चलते रहते हैं उनके लिए, और 8 नंबर राशि में देखो, बातें चलती रहती है। 8 नंबर राशि सीक्रेट्स की राशि में राशि, 8 नंबर है चंद्रमा को तो और ये फाइन घर में देखो, ही है, 4th हाउस में है उनके घर में, तो मुझे लग रहा है घर में भी उनके उनके ऊपर ही ये कुछ ना रहता कुछ। होगा। हाँ, लोग उनको डिफेम करते हैं, उनको कोई शक करते हैं उनके ऊपर कुछ ना यूज कर कुछ। लेते हैं फिर बाद में उनको डिग्रेड कर देना, है ना, उनसे फायदा भी ले लेना उनके बाद में। बारे में गलत धारणाएं बनना है, यानी गुरु चंद्र होता है ना तो गलत धारणाएं बनती है उनके लिए, वो भी होता है। सूर्य इनका 12th में बैठा है, इनकी हेल्थ से एसोसिएटेड सूर्य की दशा से पूछना था वैसे ना, अच्छा नींद की अच्छा। प्रॉब्लम आई होगी इनको, हाँ वो तो है, नींद की हो प्रॉब्लम, वो देर रात कारण। तक। अब बताओ नींद की क्या प्रॉब्लम है, अभी मैंने बताया भी था। वो फैमिली के लिए ज़्यादा वो रहते हैं डिस्परेट, बच्चों के लिए। अरे वो देखो 4 नंबर राशि तो आ ही गई है 12th हाउस में, 4 नंबर, हाँ। घर की फैमिली की। देखो सूर्य, देखो सूर्य 12th में चला गया, ये नींद का बेड का भाव है ना जी, वहां पर सूर्य है। अब सूर्य रात को आ जाए बेड नींद के टाइम, मतलब वो तो डिस्टर्ब ही कर रहा है। अब पॉइंट समझे, ये नींद के भाव में सूर्य आ जाए ये अच्छा नहीं, रात की नींद खराब करेगा। बुध बैठा है, सोच विचार, लग्नेश का 12th में चला जाना और वैसे एक भी तो इनका प्रॉब्लम है। 5th हाउस में केतु आ गया है, वो भी अच्छा नहीं है। पुण्यास इनसे पूछना था, इनका बेबी कंसीव करने में कुछ प्रॉब्लम आई, ये भी पूछ सकते। चलो चल, वो तो हो तो फिर पूछ, सारे सवाल हमारे अनसॉल्व्ड हैं। नहीं भगवान नहीं, कृष्ण जी वाला चार्ट लगाओ, जो वो भी थोड़े थोड़े सॉल्व। जो भी आपने बताया वो तो सही है वैसे, तो अपने ने जो दशाओं के हिसाब से देखा वो सही लगा